हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, न्यू दिल्ली की तरफ से शिक्षक भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो पर मंथ 80,000 प्लस सैलरी ही मिलेगी और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट्स के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, कितनी वैकेंसी है और बाकी अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज की तरफ से। ये जो नोटिस है आपका वो 6 नवंबर 2024 को जारी किया गया है। ये आपकी वेबसाइट है www.sbsec.org और ये आपका ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर शैक्षणिक वेतन स्तर 10 के अनुसार आपको जो है यहाँ पर 7वें वेतन के अनुसार जो है यहाँ पे सैलरी वगैरह आपको पे की जाएगी और 57,700 रुपये से स्टार्टिंग है। 1,82,400 रुपये आपको सैलरी यहाँ पर अलग अलग सहायक प्रोफेसर के पद हैं, इनके लिए आपको जो है सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। और आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि हिंदुस्तान टाइम्स या फिर रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के, यानी रोजगार समाचार में जब ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया तो उसके बाद से 21 दिनों के अंदर आपको आवेदन कर देना है। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप आवेदन कर दें। इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित पदों के लिए वेब लिंक, या आपको लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर जाकर आपको आवेदन करना है। और बाकी पदों की डिटेल हम देख लेते हैं, कौन कौन से पद हैं, कितनी कितनी संख्या है। तो यहाँ पर जो है वाणिज्य विषय के लिए पोस्ट है, इसके लिए टोटल 3 पद हैं और ये सभी पद आपका अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ से पोस्ट अपनी चेक कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के लिए 1 वैकेंसी है, अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट है, भूगोल के लिए 2 पोस्ट है, हिंदी के लिए 1 पोस्ट है, राजनीति विज्ञान के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। साथ ही यहाँ पर योग्यता, प्रकाशन, अनुभव, मतलब फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब आपको कॉलेज की वेबसाइट पर दी गई है सारी डिटेल। तो आप जो है पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद से भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आवेदकों को फॉर्म भरने से पहले इन विवरणों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप फॉर्म को अच्छी प्रकार से नहीं फिल कर पाएंगे और कोई ना कोई मिस्टेक आप कर देंगे। और यहाँ पर जो है महाविद्यालय के पास विज्ञापित पदों की प्रकृति या फिर संख्या को बदलने या बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर, तो यहाँ पर जो है वैकेंसी वगैरह को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का जो चेंजेस है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा सकता है और ये उनका अपना अधिकार है। तो यहाँ पर पोस्ट वगैरह जो है हम चेक कर चुके हैं और बाकी आगे देख लेते हैं। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्ट है आपकी और एलिजिबिलिटी देखेंगे हम। मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ रिलेटेड विषय में, यानी कंसर्न सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हो, 55% अंक आपके होने चाहिए, चाहे आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो। और इसके अलावा आपने नेट क्वालिफ़ाई किया हो, या फिर अगर नेट आपने क्वालिफ़ाई नहीं किया है तो आपने फिर सेट, स्लेट या साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो। यहाँ पर एमफिल या PhD वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो जो एमफिल या PhD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए नेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने केवल मास्टर डिग्री किया है तो आपको नेट, सेट, स्लेट की ज़रूरत है। और उसी के मतलब अगर आप खाली मास्टर डिग्री आपने किया तो आपका नेट क्वालिफ़ाई होना चाहिए, या फिर नेट, सेट, स्लेट वगैरह आपका क्वालिफ़ाई होना चाहिए, या CSIR। लेकिन अगर आप PhD या एमफिल के बेसिस पे कर रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, आप सिर्फ PhD या एमफिल के बेस पे कर सकते हैं यहाँ पर आवेदन। तो ये जो है हमारी क्वालिफ़िकेशन है। और बाकी
यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, अगर आपने पीएचडी किया है और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी यानी टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से भी अगर आपने पीएचडी किया है तो वो भी पूरी तरीके से मान्य है और यहाँ पर आप जो है एलिजिबल हैं, पूरी तरीके से आवेदन आप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल नोट करके दिए गए हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर है और कॉलेजेस में जो है यहाँ पर आपको पूरी जॉइनिंग प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। और साथ ही द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। बाकी आगे देखते हैं। तो फ़ीस चार्ज वगैरह अगर है तो कितना है इसके लिए। तो एक चीज़ और यहाँ पे है भाई, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करें तो मास्टर डिग्री में 55% हो, या फिर अगर पीएचडी एमफिल हैं तो फिर भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप एससी एसटी या फिर जो है अदर बैकवर्ड क्लास हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। यानी आपके अगर 50% हैं तो भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और बाकी कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी गई हैं तो वो देखेंगे। और बाकी पदों की संख्या के बेसिस पर ही जो है कैंडिडेट को इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। और नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेजेस इफ़ सच पर्सन डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज टू द क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं वो तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिनकी क्वालिफ़िकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हो वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और किसी माध्यम के द्वारा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन करते समय आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है फिल करनी होगी। कोई भी मिस्टेक ना करें, एप्लीकेशन करते समय किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, उसी लिंक पर जाकर आपको आवेदन करना है। फ़ीस चार्ज यहाँ पर हम देख लेते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर कितना फ़ीस चार्ज रखा गया कैटेगरी वाइज। तो फ़ीस जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए फ़ीस है, अनरिज़र्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। तो ये कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अनरिज़र्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 500 रुपये फ़ीस चार्ज यहाँ पर देना होगा। एक बार अगर आपने फ़ीस वगैरह सबमिट कर दी तो फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक जो है फ़ीस वगैरह सबमिट करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो पाए। एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड के द्वारा ही एप्लीकेशन करनी है। बाकी एप्लीकेशन करते समय जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी कॉपी हैं, उन सबको आप अटैच करें। और ऑफ़लाइन वगैरह से आपको कोई भी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड नहीं करने हैं। पेमेंट वगैरह जो है आपको ऑनलाइन ही करनी है, क्रेडिट डेबिट या फिर नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू यहाँ से आप जो है फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग आवेदन करें और अलग अलग आपको फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। साथ ही जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, अगर वो रिज़र्वेशन चाहते हैं तो फिर उनके पास जो है रिज़र्व कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट्स होना चाहिए और वो आपको अटैच करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे और रिज़र्वेशन के लिए इसमें जो है आपने रिज़र्वेशन मांगा है और आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी
किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ना करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई फाउंड पाया जाता है यहाँ पर तो फिर आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और साथ ही इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो यहाँ पर आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाएं, साथ ही अपने सभी फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। और साथ ही आपको एक वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ भी लेके जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है जिस पर आपका फ़ोटो ज़रूर हो। तो ये आपको जो है लेकर जाना होगा। सारा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होगा, ये सब आपको जो है लेके जाना होगा इंटरव्यू के समय। और बाकी अगर आप पहले से कहीं एम्प्लॉई हैं, कहीं पर आप वर्किंग हैं, तो फिर आपको जो है एनओसी का सर्टिफिकेट्स भी अटैच करना होगा। इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए कोई भी टीए डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा, वो आपको अपने खर्चे पर ही जाना होगा। साथ ही आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वगैरह, तो उसके बेसिस पर ही आपको मार्क्स ऑफ वेटेज दिया जाएगा यहाँ पर। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने उससे भी हाई डिग्री वगैरह क्वालिफ़ाई किया है, एमटेक या एमफिल वगैरह है, तो यहाँ आप देख सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं सारी डिटेल। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ पर मिलेगा। हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sbsec.org। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है नोटिस के ऑप्शन पर। तो नोटिस के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबसे टॉप पर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये आपको पीडीएफ दिया गया है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आवेदन करने का जो गूगल लिंक है वो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट के साथ ही अटैच किया गया है, वहीं पर जाकर आपको आवेदन वगैरह करना है और किसी माध्यम से आप एप्लीकेशन ना करें। तो फ़िलहाल के लिए यही जो है इम्पॉर्टेंट नोटिस था जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। और अगर आप इसी प्रकार की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।